आज मैं बात करने वाला हूँ रामनवमी के ऊपर। रामनवमी में समाचार में मैं देखता हूँ ज़्यादा आजकल जहाँ भी बीजेपी का सरकार है वहाँ सही ढंग से काम होता है, और जहाँ दूसरी की सरकार होता है ना राज्य के अंदर, वहाँ साला हर समय दंगा मारपीट होता ही रहता है। जो भी हिंदू सुधर गया है, यानी मतलब कि जो सरकार का बात मानता है, नरेंद्र मोदी का सरकार का बात मानता है, वहाँ सारा कुछ ठीक रहता है। जहाँ नहीं बात मानता है, जैसे हो गया बिहार में, वहाँ क्या होने लगता है, उसका सरकार हटा दुर्घटना घटा। हर समय जहाँ भी देखो, कभी मंदिर मस्जिद के चक्कर में, एलांस के चक्कर में वो मारपीट होता रहता है, तो कभी देखो मुस्लिम काट देता है हिंदू को। क्यों होता है? क्योंकि हिंदू ये समझ लिया है, दिमाग में रख लिया है, मैं सेकुलर हूँ, सारे मानव होता है, सारे आदमी मानव होता है, उसको कहीं भी बसने की अलाउ होना चाहिए। जब मान लो सऊदी अरब में ही नहीं अलाउ है, दूसरे देश से आ जाओगे ना तो मैं यहीं काट के पचा देगा। कहेगा साला ये जनसंख्या बढ़ाने के लिए आया है, कहीं हमारे देश पर कब्जा करने। मगर हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। जैसे केजरीवाल भी बढ़ने के लिए अलाउ कर दिया है, क्योंकि वहाँ की मोदी का सरकार नहीं है, तो केजरीवाल का है राज्य में। भारत सरकार ने मोदी मजा वो कुछ नहीं कर सकता है। जब कर सकता है तो वो राज्य सरकार ज़्यादा जोर लगा के हटा सकता है। जब राज्य सरकार नहीं पसंद होगा तब हटा सकता है। मुझे राज्य सरकार साला इतना घटिया हो जाए तो क्या होगा। जैसे मान लो तेजस्वी यादव, उसको कहता है हमारे मुस्लिम भाई को कोई नहीं हिस्सा काट सकता है। उसका बयान एक सुनता हूँ, और भी टोपी पहने हुए देखता हूँ मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए। उससे ये जाहिर सी पता लगता है देश को क्या कर सकता है, ये डुबा सकता है। देश को छोड़ेगा नहीं, डुबा देगा। जब देश उसी आधार पर बंटवारा हो गया तो फिर उसका हिस्सा क्या मिलेगा? क्या जॉब मिलेगा भारत के अंदर? क्या चीज़ मिलेगा? जैसे मान लो पाकिस्तान में चले जाओ, हिंदुओं की जॉब उसको नहीं देता है। एक वीडियो में देखा था, BBC ने छापा था। तो इसलिए भारत में उसको जॉब भी देना बंद कर दे भारत सरकार। जब जिस आधार पर बंटवारा हो गया था, जॉब क्या चीज़ का मिलेगा? दूसरा बात, वो कहीं बसने पर अलाउ बंद होना चाहिए। मतलब बाहरी आ जाता है, उसको फॉरेन उसी कंट्री में भेज दो। ऐसा नहीं है, कहीं भी बसने दे देता है भारत सरकार। राज्य सरकार, भारत सरकार तो एक्शन नहीं ले सकती है, राज्य सरकार। जब तक कि भारत सरकार को नहीं बताएगा ये आदमी खतरनाक है, तब तक कि भारत सरकार नहीं भेज सकता है। मुझे ऐसा नहीं है। तो इसीलिए अब हिंदू सब भी जागृत हो रहा है। मतलब कि रामनवमी में देख लो, अब हिंदू सब जहाँ जहाँ तलवार लेके, भाला लेके निकला, वहाँ दंगे नहीं हुआ। जहाँ भी वो तलवार भाला ग्रास नहीं निकला है, वहाँ उसको मार खाना पड़ा है पत्थर से। क्यों? क्योंकि ये सेकुलर वाला नेता जैसे है ना, तेजस्वी यादव वाला जैसे नेता टोपी भी पहन लेता है, जैसे मान लो केजरीवाल हो गया, ममता हो गया, तो ये हिंदुओं का मरवाएगा। क्योंकि वहाँ से आदमी बांग्लादेश से, चाहे मान लो रोहिंग्या बसाने की इसकी वोट की पॉलिटिक्स है। तो इसीलिए ये पॉलिटिक्स खेलता है। एक मज़ा, अपने आप को ये सतर्क हो जाओ देश में कि हमको हिंदू एकता रहना है। क्योंकि दूसरे धर्म के आने की पाबंदी एकदम होना चाहिए। दूसरे देश से आता है क्या करके, मर्डर काट करके, फिर हमारे देश में काट करके भागेगा दूसरा देश, बॉर्डर क्रॉस करके। बॉर्डर पर इतना अथी नहीं है शक्ति
कोई भी बॉर्डर तुम क्रॉस कर जाओगे आराम से, मगर सऊदी अरब में क्रॉस नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर सऊदी अरब में क्रॉस भी कर लिए ना तो ऊपर तुमको पहुंचा देगा, ये हकीकत बात है। तो इंडिया इतना सख्त नहीं है, तो अपने सख्त रहो बस। और भी क्या कह सकता हूँ, बहुत बात याद आता है मुझे, अब उतना बात तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। हाँ, रामनवमी में जो तलवार हिंदू निकाल के घूमता था, फहराता था, वो सही लगा हमको, क्योंकि इसका अक्ल खुला अब, पहले नहीं खुलता था। क्योंकि ये देख लो, जब मुस्लिम फहरा सकता है तलवार, घूम सकता है, मुहर्रम मना सकता है, उसमें क्या ज़रूरी है तलवार निकालना। ये भी अपना रामनवमी में अब तलवार निकालने लगा, सही तरीका तो सही है। जब भारत सरकार कह रहा है बिहार सरकार तुमको ये अलाउ नहीं है, ये झूठ मूठ का नटंगी है, तब ये भी अपना निकालने लगा। अब तब ममता दीदी को इसको तो ज़्यादा खुजली हो रहा है, कह रहा है नहीं निकालने देगा। क्यों नहीं निकालेगा? इसका बाप का राज चलता है क्या ममता दीदी? कुछ नहीं कर सकती है ममता दीदी, ये सब नटंगी है। जब बंद करना है तो दोनों को बंद कर दो, कोई तलवार चाहे कोई मजहबी ऐसा नहीं करेगा रोड शो में तलवार निकालेगा, दोनों बंद करेगा, एक नहीं बंद करेगा। क्या ज़रूरी, अगर निकालेगा तो ये भी अपना तलवार निकालेगा, रामनवमी हो चाहे कुछ भी, ये भी जुलूस निकालेगा, तलवार निकालेगा, सही रहेगा। भारत के अंदर एक धर्म के आदमी नहीं निकाल सकता है, निकालेगा तो दोनों निकालेगा। तो इसीलिए ये पॉलिटिक्स है, तुम अपना भी तलवार रखो। किसी ऐसा भी अधर्मी हिंदू होता है, हिंदू का नाम रख लेता है, जैसे ममता बनर्जी, ये हिंदू नहीं है, ये अथी है, बंगाली है, मुस्लिम है। जैसे और भी मान लो तेजस्वी, ये मान्य नाम है, हिंदू है, मजाक काम करेगा मुस्लिम के लिए, टोपी पहन लेगा, उसको हिस्सा दिलवाएगा। जब साला पाकिस्तान बनिएगा, बांग्लादेश मुस्लिम में रजिस्टर्ड, हमारा हिंदू देश रजिस्टर्ड है, फिर इसको रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी है, क्योंकि देश बंटवारा उसी के नाम पर हुआ, मजा अभी तक क्या नहीं हुआ। मोदी कहता है फिर भी पब्लिक नहीं सुनता, पब्लिक के ऊपर जागरूक नहीं है, क्योंकि पब्लिक चाहे ना तो मोदी को दबाव डाल के ये करवा सकता है। जब मोदी ने इतना अधिक करने के बाद दूसरे देश ने इतना अधिक इसको किया, हाँ मंदिर तुम बनाएगा तो तुमको उड़ा दूंगा, मंदिर बनाएगा तो उड़ा दूंगा, कितना देश इसको अच्छी किया, मोदी ने नहीं डरा। अगर तुम जनता होकर तुम डरते हो तो कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ गोबर बन के रह जाओगे बस, उसके बाद मरने के बाद कुछ नहीं करोगे, जैसे आए हो कचरा के डब्बे में चले जाओगे, बस यही है। कचरा के डब्बा में मत जाओ, सोचो, दिमाग लगाओ, हमको कुछ करना है आगे जाके, हमें देश को रजिस्टर्ड करवाना है, हिंदू राष्ट्र को घोषित करवाना है। सारे पब्लिक को जुटता एकजुटता, ये नहीं से हाँ हमको नहीं करना है, कोई मतलब नहीं, सारे को दिमाग में ये रखना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र में होगा, कोई भी दूसरे देश का हिंदू भी आके रहेगा, ये बात जान लो। कुछ दोगले हिंदू होते हैं, जैसे तेजस्वी है, इस सब पर भरोसा नहीं करना चाहिए, दूसरे को बनाओ सीएम, ये सही है। ममता हो गया, ये सब नहीं है, ये बांग्लादेश से बसाएगा तो मार करवाएगा, मजा हिंदू को रोकेगा, तलवार मत निकालो, अथी को मत करो, तो ये सब मेरे को बुरा लगा। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी सही काम किया, सारे को तलवार धरवा दिया का तुम भी बांधो, कोई ज़रूरी नहीं। मान लो कभी तुमको पुलिस वाला झगड़ा हुआ तो आएगा कि नहीं आएगा, तुम अपना तलवार पास में रखो, बंदूक भी रखो, कोई ज़रूरत नहीं है। मोदी ने सही करके दिखाया है, सही करेगा। मोदी ने राम मंदिर बनाया, कितना देर से उसको धमकी दिया, कुछ नहीं हुआ, फिर भी हिंदू राष्ट्र बनेगा। तुम लोग एकता हो के रहोगे, उसको दबाव डालोगे, उसके बाद ही बनाएगा। जब तक एकता नहीं लाओगे तो नहीं बनाएगा ये भी, क्योंकि जनता में जागृति नहीं है। 57 देश है, मजा तुम्हारा एक भी हिंदू राष्ट्र देश नहीं है। कहेगा कोई भी जाएगा कहीं भी, कोई भी कहेगा साला तुम लोगों को बाप दादा कैसा फकीर था, साला एक हिंदू राष्ट्र देश को नहीं बना पाया। हमारे देश की पीएम सीएम कहीं भी जाएगा तो कहेगा साला कौन सी कचरा देश है, सेकुलर वाला देश है,
देखो मुस्लिम देश तो 57 है, यही कहेगा और कुछ नहीं। ताना मारेगा हर समय। ये ताना अगर सुनना है, ताना हमें भी मारता है, मतलब ताना मारने के साथ तुम अपने आप को ये समझ लोगे कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, तभी होगा। मोदी को दबाव डालेगा तभी होगा, हाँ बनाना पड़ेगा तब होगा, ऐसे नहीं बना सकता है। जागरूक होगा, आंदोलन करना पड़ेगा तब होगा, ऐसे नहीं बना सकता है। जब वो देश बंटवारा कर लिया तो हमें क्या ज़रूरी है सेकुलर बनने से? नहीं, सेकुलर नहीं चाहिए। देश जिस आधार से बटा है उसी आधार से हमारा भी देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जब हम कहीं भी जाएंगे सीना तान के जाएंगे, बहन के लन मेरा भी देश हिंदू राष्ट्र है। मतलब सब कुछ लोग ऐसे घटिया किस्म के होते हैं ना, वो चाहता ही नहीं है। जैसे ममता बनर्जी, तेजस्वी, केजरीवाल, ये सारे खाली वोट के लिए कुछ भी करेगा, क्योंकि वो दूसरे देश को आके बसाने के लिए ऐसा कर रहा है। मतलब मैं सोच रहा हूँ बसाओगे फिर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन कटेगा, मरेगा, जाति में विभक्त होगा, फिर मरेगा, कटेगा। इस सारे ऊपर आरोप लगा देना चाहिए, इसको बंद कर देना। दूसरे देश से आना नहीं जाना। अगर दूसरे देश को तुमको शादी करना उसी देश में चले जाओ, इससे मार झगड़ा नहीं होगा। जैसे सऊदी अरब में है, सऊदी अरब में सही है, तुम आके शादी भी नहीं कर सकते हो। अगर शादी करना है लड़की को वहीं चले जाओ, ये सही है, मेरे को फिक्स अच्छा लगा। क्योंकि सऊदी अरब बर्बाद नहीं होगा। सऊदी अरब, कुवैत, कतर, मुस्लिम कंट्री एक भी बर्बाद नहीं हो सकता है। बर्बाद होगा तो या नेपाल होगा, भारत होगा, ये सब जितना भी सेकुलर कंट्री है ना, अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, ये आज नहीं कल बहुत मार काट होगा। इसलिए होगा कि ज़्यादा धर्म के आदमी लोग रहता है, फिर वो बंटवारा कराएगा। क्योंकि सारे आदमी एक दिमाग के, एक मजहबी के नहीं है। उसी प्रकार इंडिया में आज नहीं कल मारकर ज़्यादा, अगर हिंदू राष्ट्र हो गया तो सिर्फ हिंदुओं को ही चलेगा बात। क्योंकि हमारा हिंदुस्तान तुम्हारा बाप दादा तो ले लिया ना, क्योंकि चला गया पाकिस्तान, बांग्लादेश लेके। इसीलिए जब तक हम लोग मोदी के ऊपर दबाव नहीं डालेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, तब तक मोदी कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि मोदी तो एक बार करके दिखा दिया, अपना ताकत भरोसे पर मंदिर बना दिया। क्योंकि उसको तो इतना देश है ना मुस्लिम कंट्री, उसको तो दिखाया, हाँ हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब मोदी के पावर इतना था ना, कोई रोक नहीं पाया। कहा बना देंगे, देखो अथी भी तोड़ दिया, उसको देख लिया ना ताकत। हिंदू राष्ट्र भी बना के दिखाएंगे। जब हम हिंदू जागृत होंगे, उसका बात मानेंगे, तब होगा। नहीं बात मानेंगे, जैसे बाप का बात बेटा नहीं मानता है तो कहता है साला मर जाओ, बर्बाद हो जाओ, मोरे कोई टेंशन नहीं है। इसी प्रकार जब हम अपने नेता को बात मानेंगे ना, तभी कुछ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कुछ लोग अपने भारत की नेता को गाली देता है, मैं उसको कहता हूँ नहीं, मेरे मोदी जी, योगी जी अच्छे इंसान है, ऐसा नहीं है। मोदी जी और योगी जी वो खतरे से खेल के एक मंदिर बनाया, फिर हिंदू राष्ट्र भी बनाएंगे, उसके साथ देंगे, सहयोग देंगे, तब करेंगे। ऐसे नहीं कर सकता है। और मुझे भरोसा है मोदी जी एक दिन हिंदू राष्ट्र जरूर बनाएंगे। तुम लोग साथ दो, जो भी हो वो करने के लिए तैयार रहोगे, तब तो होगा, ऐसे नहीं हो सकता है। इसलिए हर हिंदू को जागृत होना, कुछ सोचना, विचारना। जब विदेश आओगे, घूमोगे, तब तुमको पता लगेगा अपने देश क्या है, कितना बर्बाद की ओर पहुंच चुका है। बर्बाद होने से बचाएगा तो एक ही है, वो मोदी। कोई नहीं, राहुल गांधी, तेजस्वी, फेजस्वी कोई नहीं है। उसका नाम चर्चा किसी अति में नहीं है विदेशों में, खाली नरेंद्र मोदी है तो है, और किसी का नहीं। जब वो चाहेगा ना तो वही करेगा। तुम लोग साथ दो, सहयोग, उनका बात मानो। ये नहीं मोदी कुछ कह रहा है तो उल्टा पुल्टा गाली दो उनको, नहीं। वो बनाएंगे वो ठीक है, नहीं बनाओगे। जैसे बिहार से हटा तो कितना को काटा, एक नीलम यादव को काटा। हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर के चक्कर में लड़ाई होता था,
तो कुछ नहीं होगा, सीधे शूट आउट करेंगे। और शूट आउट कुछ जवाब दे नहीं, जैसे सऊदी अरब में करता है, जैसे मैं कश्मीर में किया शूट आउट। जब तुम पब्लिक ही ऐसा करोगे तो वो कहेगा छोड़ो कोई टेंशन नहीं, उनका बात मानो और वोट दो बस। अपने ऊपर कुछ दबाव डालो, हमें ये काम करना है, तब हो पाएगा, ऐसे नहीं होगा। और जैसे जैसे अभी लड़ाई बढ़ रहा है ना हिंदू मुस्लिम को, वो नहीं बढ़ेगा। जब तुम एक हिंदू कटेगा तो भी नहीं बुद्धि बढ़ता है, 100 भी कटेगा तो भी नहीं बुद्धि बढ़ा है। क्यों कटता है तो वो सोचता है साला एक तो कटा 2 कटा, ऐसा बात नहीं है, एक भी नहीं कटना चाहिए। अगर एक को काटता है मारता है तो सारे आदमी तलवार बंदूक लिए उठो, देखो एक भी नहीं कटेगा भारत के अंदर में। मतलब एक ही सोचता है, कोई मतलब नहीं मतलब रखोगे। जैसे आपका बेटा का कोई मारता है ना, कितना दुख होता है, तकलीफ़ होता है, उसी प्रकार किसी को कोई नहीं मारना चाहिए। छुप के भी पहले मारता था कश्मीर में, क्या क्या मोदी कहा तुम भी मार दो, तो ऐसा नहीं कानून। तुम अगर कोई भी कुछ होता है तो तुम भी ऐसे ही काम करो, तब होगा। बस इतना ही है, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बस एक ही बात, या तो मोदी को बनाओ सीएम, अच्छा रहेगा। बिहार में उसके कोई ही कैंडिडेट खड़ा होता है, चाहे मनीष कश्यप हो, मतलब तेजस्वी नीतीश को मत लाओ, ये हिंदू राष्ट्र की नटंगी करेगा, ये नहीं बना सकता है। जब हमारा हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो अच्छा है, सही है, हिंदू रहेगा, चमार ब्राह्मण राजपूत कोई भी रहेगा, अच्छा है। इसमें झगड़ा लड़ाई नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा। जब मुस्लिम आएगा पीछे से काटेगा, फिर क्या करेगा, पीछे से काटेगा, फिर देश को बंटवारा होगा, ये मुझे भरोसा है। सारे देश में वही नटंगी चलता है, चाहे और जैवन बेवान और सब देश में चले जाओ, इनकी जनसंख्या जो भी बढ़ता है घुसपैठिया आता है, फिर देश टूटता है। तो इसके लिए एक ही कानून और आना चाहिए, जैसे घर चाहे कोई भी बाहरी आए उसको फ़ौरन भेजो, नहीं तो उसको हाथ काट के भेज दो, सही है, ये कानून सही है। घुसपैठिया आता है क्या करेगा, या तो मर्डर करेगा या काटेगा, 2 ही काम करेगा। तो अपना तुम समझो, पब्लिक को भी सतर्क होना रहेगा। पब्लिक के जब तक सतर्क नहीं होगा, कोई भी कहीं से आता है कुछ भी करता है या मर्डर करके भागता है। आजकल मोटरसाइकिल बंदूक ये तो 2 ट्रेंड हो गया है, पीछे से ज़्यादा वार करता है। तो ये पब्लिक को सतर्क है, कहीं से कोई आता है बस किसी को मार देता है, तो ये ज़्यादा सतर्क हो। अगर मार के भागता है तो वहीं तुम भी उड़ा दो। अगर ऐसा कानून भी है आत्म सुरक्षा, मतलब कोई भी किसी को मार देता है तो गांव में उसको भी देखता है, तुरंत फ़ौरन उसको भी मार देता है, हाथ काट के भेज दे, तो सरकार कुछ एक्शन नहीं ले सकती है। वो जानता है ये मार के भाग रहा था, या काट के भाग रहा है, या बंदूक मार के भाग रहा था। मुझे ऐसा भी है, आदमी सोचता है सरकार के भरोसे रहेंगे कुछ नहीं होगा, मार के काट के भाग जाएगा, फिर उसको 10 साल का जेल होगा। तो सतर्क अपना रहो, ये नहीं सोचो मेरा भाई मर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ज़मीन हो जाएगा, ऐसा मत दिमाग में रखो, ठीक है। चलो थैंक यू आप लोगों को बताने के लिए।